नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया के बारे में। तो पिछले कुछ सालों में पॉलीकैब ने अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी बड़ी वेल्थ जनरेट कर दी है। पिछले 1 सालों में 108% का रिटर्न और पिछले 5 सालों में 709% का रिटर्न। इसी के साथ पॉलीकैब ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट की कॉमेंट्री और मैनेजमेंट इस कंपनी को किस ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है, और इसी के साथ क्या इस टॉप लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत मैनेजमेंट कमेंट्री से करते हैं। वायरिंग एंड केबल सेगमेंट में देखा जाए तो आने वाले 4 से 5 साल वायरिंग इंडस्ट्री के लिए गोल्डन टाइम है, और इसके पीछे की वजह है रियल एस्टेट में हो रही मैसिव ग्रोथ। रियल एस्टेट की बिल्कुल लेटेस्ट डेटा की बात करें, मात्र जुलाई के महीने में रियल एस्टेट में लगभग 38% से ग्रोथ हुई है। आरबीआई की तरफ से इस डेटा को पब्लिश हुए मात्र अभी तक 10 घंटे ही हुए हैं। जब रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ आती है तो बहुत सारे सेक्टर में ग्रोथ आती है। ये इंडस्ट्री कभी भी अकेले आगे नहीं बढ़ सकती है। इस सेक्टर के साथ साथ सीमेंट सेक्टर, पाइप सेक्टर, वायरिंग सेक्टर और फाइनली बैंकिंग सेक्टर, इन चारों सेक्टर के सिवा भी और भी मल्टीपल सेक्टर हैं, लेकिन इन चारों सेक्टर में थोड़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आने वाले 6 से 7 सालों तक रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत ही मैसिव ग्रोथ अभी आना बाकी है। तो इस वजह से पॉलीकैब में भी काफ़ी बड़ी ग्रोथ आएगी। ये सभी तो हो गई इंडियन मार्केट की बातें। अब चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो ग्लोबल मार्केट करेंटली 250 बिलियन का है, जिसमें से 20% अकेला यूएसए में डिमांड है, या फिर यूँ कहें ग्लोबल मार्केट का 20% एक्सपोर्ट मात्र यूएसए में होता है, और इसी मार्केट को कैप्चर करने के लिए कोशिश कर रही है पॉलीकैब। यूएसए में बायर्स को सेल करने के लिए एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जिसे बनने में 18 से 24 महीने लगते हैं। लेकिन इस सर्टिफिकेट के लिए पॉलीकैब आज से 3 से 4 साल पहले ही अप्लाई कर चुका था। इस सर्टिफिकेट को पाने में पॉलीकैब को थोड़ा ज़्यादा वक्त लगा है, लेकिन ये सर्टिफिकेट अब पॉलीकैब के हाथों में आ चुकी है, यानी कि पॉलीकैब अब यूएस में भी सेलिंग कर सकता है। पॉलीकैब के इन्वेस्टर्स को खुश होने के लिए बहुत ही बड़ी वजह मिल चुकी है, क्योंकि पॉलीकैब को दुनिया के सबसे बड़े मार्केट का एक्सेस मिल चुका है, यानी कि यूएसए, और इसी के साथ यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से भी काफ़ी बड़ी डिमांड आ रही है। हाल में पॉलीकैब ने कुछ बिडिंग्स को भी जीता है, जिसके अंतर्गत पॉलीकैब को 20 से 30 बिलियन का ऑर्डर मिला है, जो कि आने वाले अगले 10 सालों के लिए है, जिसमें से पहले 3 साल केबल्स के लिए काम होने वाली है और बाकी 7 सालों में कुछ और काम होंगे। ये सभी डेटा देखकर इतना तो पता चल रहा है आने वाले 5 सालों में पॉलीकैब में बहुत बड़ी ग्रोथ अभी आना बाकी है। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी जानते हो, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी की भी डिमांड बढ़ रही है। इसी सेक्टर को और भी ज़्यादा मजबूती से पकड़ने के लिए पॉलीकैब ईवीएच केबल्स पर काम कर रही है। ईवीएच यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ईवीएच केबल की जो सबसे बड़ी खासियत है, इसमें मार्जिन नॉर्मल केबल से और भी ज़्यादा है। अगर हम लोग इस कमेंट्री के बियॉन्ड भी जाकर देखें तो इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो इस डिमांड को मीट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऑर्डर वायरिंग इंडस्ट्री को देने वाली है। ये सभी तो हो गई कंपनी की अच्छी बातें, लेकिन अगर आप लोग पॉलीकैब में इन्वेस्टमेंट करने का विचार कर रहे हो, पॉलीकैब का 50% बायर कॉपर बायर है। कॉपर सेक्टर में डिमांड एंड सप्लाई थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो ये सारा डेटा, सारा कॉमेंट्री सब कुछ उथल पुथल हो जाएगी। पॉलीकैब का 88% रेवेन्यू वायरिंग सेक्टर पर डिपेंड करता है और 8% रेवेन्यू एफएमईजी सेक्टर पर डिपेंड करता है। तो एफएमईजी सेक्टर में कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, और इस सेक्टर का रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी छोटी सी है। अब बात ये आती है, क्या हम लोग इतने टॉप लेवल पर इन्वेस्टमेंट करें या फिर अभी वेट एंड वॉच करें। अगर आपका विजन अगले 5 साल 10 सालों के लिए है तो आप लोग बिल्कुल इस कंपनी पर स्टडी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका विजन 6 महीने 1 सालों का है तो इसके लिए चलिए हम लोग टेक्निकल्स पर चलते हैं। तो फिलहाल कंपनी का RSI 71 पर है और मनी फ्लो इंडेक्स वो भी 71 पर है, और दोनों ही इंडेक्स बता रहे हैं कंपनी करेंटली ओवरबाउट जोन पर है। तो इतने हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। कंपनी के नियरेस्ट बेस्ट लेवल की बात करें तो ये कंपनी की डिमांड जोन है, जहाँ पर स्टॉक प्राइस में थोड़ी रिएक्शन देखने को मिल सकती है, और ये लेवल है 4870 रुपये से 4560 रुपये। ये लेवल एक बेहतरीन लेवल तो है ही, लेकिन 5000 का लेवल एक इमोशनल सपोर्ट का भी काम करेगा। ओवरऑल कहा जाए तो शॉर्ट टर्म वाले थोड़ी वेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म वाले
करंट लेवल पर भी बाइंग करते हैं तो उनके लिए गिरावट एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए जितनी बड़ी गिरावट होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।